देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा, यानी कि इसको हम लोग जेपीएससी बोलते हैं। जेपीएससी द्वारा एक रिक्रूटमेंट, एक वैकेंसी का जो है सो आयोजन किया गया है, जिसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा है, जो झारखंड में जो है सो वनारक्षी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी में पदाधिकारी पद के लिए जो है सो हम लोग के पास एक विज्ञापन जारी किया गया है, जो विज्ञापन संख्या 04/2024 जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसमें आवेदन प्राप्त करने के लिए दिया हुआ है, और इसमें जो है सो जो वन क्षेत्र पदाधिकारी के रूप में नियुक्त है, इसका जो पद का नाम लिखा हुआ है वन क्षेत्र पदाधिकारी। इसमें कुछ जो है सो विभाग में जो है कि कितना कितना सीट है उसके बारे में कुछ विवरण दिया गया है। इसको हम लोग देखते हैं। टोटल 170 वो पोस्ट है, जिसमें जो है सो अनरिजर्व यानी कि जनरल बोला जाए तो 79 है। कितना है? 79 है। और ईडब्ल्यूएस जो है वो 16 है, एससी 1 और एसटी का 47 है। और BC1 BC2 जिसको हम लोग जानते हैं, BC1 में 15 है और BC2 में 12 सीट है। इसमें कुछ वोमेन के लिए है और स्पोर्ट के लिए है, और इस तरह से अलग अलग क्षेत्र के लिए भी है, जिसमें वैकेंसी हमारे पास यहाँ पे आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे कि वोमेन का अगर देखा जाए तो यहाँ पे वोमेन का कितना है, 9 को सीट, कितना सीट दिए हुए हैं, 9 सीट है। और इसी टाइप से हम लोग अगर आगे देखते हैं तो यहाँ पे वोमेन के लिए 9 सीट है, और स्पोर्ट कोटा से जितने भी लोग होंगे उनके लिए 3 सीट दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे इसको जो है से यहाँ पे देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज मेंशन किया हुआ है, रिक्त पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, यानी कि ये फिक्स नहीं है कि 170 ही है, इससे बढ़ाया भी जा सकता है। जिसमें वेतनमान हमारे पास दे रखा है 9300 से 34,800 है, जो ग्रेड पे 4200 है, लेवल 6 का है, यानी कि बहुत अच्छा पे ग्रेड पर है। पद की प्रकृति अस्थाई है, मतलब फिक्स है यहाँ पे बाबू। और इसी तरह से चलते हैं हम लोग, जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो है इसके बारे में दिया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता क्या है, यानी कि आपके पास क्या क्या एजुकेशन होना चाहिए, क्या क्या डिग्री है, तब आप इसको भर सकते हैं। इसके लिए आप एप्लीकेबल हैं। तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान से विषय में कृषि से क्षेत्र से, एग्रीकल्चर से जिसको बोल सकते हैं, कृषि अभियंता, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति भू रासायनिक, भौतिक, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान वगैरह विज्ञान के साथ स्नातक में किसी भी एक प्रारूप में आपके पास विषय प्रतिष्ठान सम्मिलित होना चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएशन किए हैं उसमें कम से कम ये जितने भी सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं बाबू, भौतिक शास्त्र हो गया, गणित हो गया, भौतिक हो गया, शास्त्रीय जंतु विज्ञान वगैरह हो गया, ये सब कोई ना कोई एक सब्जेक्ट कम से कम होना चाहिए। और ना तो फिर क्या होगा सर मैकेनिकल और केमिकल डिग्री की जो किए हुए हैं उनके लिए भी है। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे नेक्स्ट जो दिखाया हुआ है, शारीरिक क्षमता और परीक्षा में मापदंड, यानी कि आपके पास शारीरिक मतलब कितना हाइट, वेट, चेस्ट क्या होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो पुरुष लोग का हाइट जो है सो 152.5 सेंटीमीटर है, और जो यहाँ पे अन्य कोटा के लिए जो है SC/ST के लिए है, और अन्य कोटा के वो 163 हो गया। अब महिला में जो है सो 145 है, जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, और अन्य के लिए जो है 150 सेंटीमीटर है। सीना जो है से फुलाया और बिना फुलाया 79 सेंटीमीटर है, आप 5 सेंटीमीटर फुलाना है। उसके बाद फिर आपके पास जो हो शारीरिक परीक्षा के रूप में 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है, यानी कि आपको पैदल चलने का प्रैक्टिस कर लेना पहले से होगा। और महिला लोग के लिए जो है सो 4 घंटा में 14 किलोमीटर पैदल चलना है। तो ये हमारे पास हो गया इसका रिक्रूटमेंट जो हो गया फिजिकल के लिए जो भी आपको जरूरत है। उसके बाद हम लोग सर एज में चलते हैं, तो उम्र सीमा देखते हैं। तो उम्र में जो है सर न्यूनतम उम्र जो है सर हमारे पास 21 साल है। कितना है? 21 साल। मिनिमम 21 साल होना चाहिए, जो 1/8/2024 के तिथि लिया हुआ है, एक डेट लिया हुआ है 1/8/2024 के तहत। इसमें आपके पास मिनिमम 21 साल होना चाहिए। और बाकी जो है सो अनरिजर्व यानी कि जनरल है, उसमें 18 से 35 साल हो जाएंगे। और ओबीसी जो कैंडिडेट होंगे सर, वो BC1 BC2 जो 37 साल हो जाएगा, 18 से 37 साल। उसके बाद फीमेल और अनरिजर्व कैटेगरी बैकवर्ड क्लास के लिए 38 ईयर हो गया। उसके बाद शेड्यूल ट्राइबल यानी SC/ST शेड्यूल कास्ट में मेल फीमेल के लिए जो है 40 साल, 18 से 40 साल। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन यानी कि जो इकोनॉमिकल बोला जाए तो उसको जैसे हैंडीकैप वगैरह लोग होते हैं उन लोग के 35 ईयर तक है। एक सर्विसमैन के लिए 5 ईयर अलग से दे रखा है। आगे नियुक्ति प्रक्रिया में क्या होगी बाबू, तो सबसे पहले इसमें देखना होगा कि प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा, शारीरिक परीक्षण, साक्षात्कार, और बाद चिकित्सीय परीक्षण। यानी कि देखिए पहले एक पीटी होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद इसमें फिजिकल हो जाएगा बाबू, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होगा, और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
इस टाइप से यहाँ पे हमारे पास कुछ है। एग्जाम के लिए जो है सो कुछ पैटर्न बना रखे हैं। तो एग्जाम में क्या क्या होगा, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 20 प्रश्न होंगे, भारत एवं विश्व भूगोल से हमारे पास 20 क्वेश्चन यहाँ से होंगे, राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संसाधन से 20 क्वेश्चन यहाँ से होंगे। तो इस टाइप से झारखंड का इतिहास भूगोल स्वीकृति से 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे होगा, यानी कि झारखंड से है इसलिए झारखंड से देखो बाबू यहाँ पे 30 क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है। तो राज्य में देश विश्व संपूर्ण घटनाएं से जो है 20 क्वेश्चन और विज्ञान से 20, टोटल इस टाइप से कितने हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है प्रश्नों की संख्या 150 हो जाते हैं। अब मुख्य लिखित परीक्षा में फिर जो है सो आपके पास हो गया, जो आपके पास पेपर 1 पेपर 2 में जो यहाँ पे देखना है, सामान्य अध्ययन में जो है सो 100 अंक है, 100-200 अंक है, यहाँ पे होगा 2 घंटा 3 घंटा। तो यहाँ पे टोटल 550 अंक के प्रश्न होंगे। तो इस टाइप से हमारे पास लिखित परीक्षा होंगे। और लिखित परीक्षा के भी कुछ आगे देखे होंगे जो आपके पास साइड यहाँ पे दिया हुआ रहेगा बाबू, इसमें आप जाइएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा, जो नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं इसमें और डिटेल आप इसमें पढ़ सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सब चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ दिखा हुआ है, सिलेबस आप देख सकते हैं, 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो है सो आपके पास डॉक्यूमेंट में जो होना चाहिए सर, वो जातीय स्थानीय जो अपना शेड्यूल से बिलोंग करते हैं उसका प्रमाण पत्र से आपको संलग्न करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा इसमें। आगे अब इसमें देखते हैं तो जो भी अब खेल कूद कोटा से जो बिलोंग करते होंगे वो लोग के लिए चाहिए वहाँ पे आपका उसका सर्टिफिकेट चाहिए था। अब आगे हम लोग आते हैं तो परीक्षा शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो परीक्षा इसमें जो है सर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और वॉलेट इसके माध्यम से हम लोग के पास यहाँ पे पेमेंट गेटवे की तरह से करना है। और इसका साइट जो है वो www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। इसमें जो है सो आपके पास जो फी के रूप में जो लिया जा रहा है, अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है सो जनरल और ओबीसी के लिए आपके पास 600 रुपये जो है सो यहाँ पे बैंक चार्ज के रूप में मात्र लग रहा है, 600 रुपये यानी कि लगेगा। और झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति यानी कि जो आपके पास शेड्यूल कास्ट में जो आते हैं सर, SC ST वगैरह ये सब जो आते हैं उनके लिए 150 रुपये लगेंगे। कितना लगेंगे, तो 150 रुपये रूप में लगेंगे इसमें आपके पास। तो इस तरीक़ा से आपके पास फी के लिए जो है सो इसका है। और इस पर आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन में जा कर के देख लीजिएगा, jpsc.gov.in पर जा कर के आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी इसमें जो है सो और फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है सो इसकी डेट जो है सो हम लोग देख लेते हैं कब से कब तक है इसका फॉर्म फिलअप करने का। तो हम लोग फॉर्म फिलअप करने का अंतिम डेट जो है सो यहाँ देखिएगा, एप्लीकेशन प्रारंभिक तिथि एप्लीकेशन ऑनलाइन सिस्टम जो है सो 29/7/2024 से स्टार्ट है। कितना से बाबू, 29/7/2024 से स्टार्ट है और 10/8/2024 अपराह्न 5 बजे तक ही ऑनलाइन आवेदन करने का है। तो अभी आपके पास पूरा डेट बचा हुआ है, आप जाकर के इसको कर सकते हैं। देखिए जो एप्लीकेबल होंगे वो कर सकते हैं। और 10/8/2000 इतना बजे तक स्वीकृति का होगा सर एप्लीकेशन ऑनलाइन के लिए। तो आप इस तरह से वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट करें और अपना सुझाव देते रहें। फिर हम आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई वैकेंसी आती है तो फिर हम आपको बताएंगे। और